जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactNet.com के टेक्निकल वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं और उनके नुकसानात क्या होते हैं या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के बारे में जिस तरह फेसबुक हो गया, यूट्यूब भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की एक किस्म है, लेकिन इसमें हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह जिस पे लोग बहुत ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं, इसी तरह जो एप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह, उनके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उनके बेनिफिट्स में सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि हम जो है लोगों अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमारा ख्याल यही होता है कि हम ये फ्री कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एज एन एंड यूज़र तो आपको फ्री कम्युनिकेशन मिल रही होती है एज सर्विस के तौर पे। आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी काम करना हो, बहुत ज़्यादा काम आप इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो फ्री लंच, तो वाकई में देयर इज़ नो फ्री लंच। और बेसिकली अब कहानी ये आ जाती है कि ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, ये पैसे कैसे कमाती हैं। तो एक तो ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो डाटा होता है, सबसे पहले ये होता है कि जो आपके सामने एड्स आ रहे होते हैं, बेसिकली वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज एड्स देती हैं डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स को, और बेसिकली वहाँ से वो एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा ये है कि जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके साथ दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन में देखें तो उसमें लिखा होता है कि ये किसी भी पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, या ज़्यादातर जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो इसको शेयर कर सकती हैं, और इसको बेसिकली वो दूसरे कंपनीज को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को बेच सकती हैं। तो जो आप अपना डाटा अपडेट करते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, व्यूज़ देते हैं, तो वो सब का सब स्टोर होता है, और फिर वो आपका डाटा आगे बेसिकली एडवर्टाइजिंग कंपनीज को या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा सकता है, और उससे बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर जो हम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, तो उसके नुकसानात क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन एक एवरेज बंदा जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर स्क्रॉलिंग करता है, देखता है चीज़ें, कम्युनिकेट करता है लोगों से, तो वो 1.5 से 2 घंटा स्पेंड करता है। सबसे पहले तो ये है कि देखें, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और अगर आप वो जो टाइम है जब आप 2 घंटे या 1.5 घंटा रोजाना 24 आवर्स में स्पेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो आपका जो टाइम है वो आप स्पेंड कर रहे हैं। अगर तो वाकई में आप उसे पॉजिटिव पॉइंट्स में यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे फायदा हो रहा है, तो दैट इज आप अच्छे तरीके से टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जस्ट रोबोट की तरह पैसिव यूजर के तौर पे स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, लोगों के वो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो आपके 2 घंटे पर डे है वो आप ज़ाया कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि टाइम इज़ मनी, तो इसका मतलब आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। वही अगर आप 2 आवर्स कहीं और पे लगाएं तो आप उससे ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई ही में सीख रहे हैं, जिस तरह आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका टाइम वेल स्पेंट हो रहा है। ये आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जुड़ के हुए हैं, तो आपका टाइम वेल स्पेंट है। दूसरा जो अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे ये होता है कि आम तौर पे आप देखें कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन की तरफ जाएं, आप डिप्रेस हो जाएं। उसकी वजह एक रिसर्च ये बताती है कि जिस तरह आप
सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि आपका कोई दोस्त जो है वो कोई अ, बड़े ज़बरदस्त मकाम पे गया हुआ है, बड़ा खुश नज़र आ रहा है, या आपका किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ है, या किसी आपकी दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त मेकअप करके सेल्फी ली हुई है, तो आपको लगेगा कि वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी तो कुछ है ही नहीं, मैं तो शक्ल से भी बहुत बुरा लगता हूँ, मैं तो डिप्रेस ही रहता हूँ, सैड रहता हूँ, ये लोग कितने मज़े कर रहे हैं। और ये जब चीज़ आप देखते हैं, तब आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डिप्रेशन की तरफ आप चले जाते हैं और आप डिप्रेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और ये रिसर्च ने साबित किया है। अब देख लें कि ज़िंदगी में हर कोई हमेशा खुश नहीं रहता। सोशल मीडिया वेबसाइट पे हर कोई पोर्ट्रे ये करने की कोशिश करता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा बेहतर हूँ। ठीक है? और वो अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता है, जबकि 100 में से आप 2, 3, 4 लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हो सकता है कि 100 में से अगर आपके 200 फ्रेंड्स हैं, 300 फ्रेंड्स हैं, 400 फ्रेंड्स हैं, तो शायद उनमें से वो 2, 3, 4 जो फ्रेंड्स हैं, वो शायद उस वक़्त लाइफ़ के अच्छे टाइम में हों, जो 10% होता है। आपके पास भी वो टाइम आता है, लेकिन हम जब सोशल मीडिया वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि दूसरे हर कोई जो बंदा है वो खुश ही है, और हम जो हैं हम नुकसान में जा रहे हैं, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो उस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। याद रखें कि बेसिकली हमेशा हर कोई बंदा खुश रह ही नहीं सकता इस दुनिया में, ठीक है? आप मुतमईन हो सकते हैं, आप पॉसिबल ही नहीं है कि ह्यूमनली कि खुश रहें, तो इसलिए सोशल मीडिया वेबसाइट से ये फ़ॉल्स आपको वो मिलता है इंप्रेशन कि हर कोई खुश है और मैं जो हूँ मेरी ज़िंदगी बेकार है, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तीसरी चीज़ आ गई, अब आप अगर अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे, तो लोग ऊपर-ऊपर से तो आपको थम्स अप करेंगे, लाइक करेंगे, लेकिन अंदर से जेलस होंगे। ठीक है जी? और कोशिश ये करेंगे कि हो सकता है कि आपके बारे में बैड माउथ करें, या आपके ऊपर अगर आप बुरी नज़र का यकीन रखते हैं तो आपको बुरी नज़र लगा दें। ठीक है? बाय बैड आई जिसे कहते हैं। तो ये इसके नुकसानात हैं। इसके अलावा ये भी है कि आप सोशल मीडिया वेबसाइट पे कहते हैं कि मैं जो फैमिली के साथ वेकेशन पे गया हुआ हूँ 1 वीक की, तो आपके दोस्तों के साथ बाकी दुनिया भी को भी पता चल जाएगा कि इस वक़्त आपका क्या है, घर खाली पड़ा है। आप हफ्ते की वेकेशन पे गए हैं, तो पीछे 1 हफ्ता जो है कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है जी? तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो अगर आप शेयर करना शुरू कर दें, तो बेसिकली आपके घर चोरी वग़ैरह भी हो सकती है, और उसके साथ साथ ये है कि एक आपको फ़ॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं। दूसरे आपकी पिक्चर को लाइक कर रहे हैं, 40-50 लोगों ने लाइक कर दिया, 8-10 लोगों ने कमेंट्स कर दिए, तो आपको फ़ॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाएगा कि यार, ओह! मैंने कोई चीज़ अचीव की है। जबकि अगर आप उसे मॉनेटरी टर्म में देखें या किसी और भी टर्म्स में देखें, तो आपने कोई चीज़ अचीव नहीं की। वो आपको फ़ॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि यार मेरे इतने फ्रेंड्स हो गए, इतने कमेंट्स आ गए, इतने लाइक्स हो गए मेरे वीडियो को। मैंने वो जो शेयर किया था किसी और की कहीं से चीज़ पकड़ के शेयर की, 5 लोगों ने और शेयर कर दी, वॉव! आई एम अ सुपरमैन। तो ये फ़ॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है। जब आपको फ़ॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट हो जाती है, तो क्या होता है कि आप जो आपके अंदर का मोटिवेशन होती है, जो रियल लाइफ में आपने आगे बढ़ना है, वो कम हो जाती है और आप अपनी रियल लाइफ में चीज़ें अचीव नहीं करते। तो इसलिए भी अगर आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को सिर्फ़ इसलिए यूज़ करते हैं शेयर-शूअर ये वो कहानियाँ करने के लिए, तो फिर आपको नुकसान ही होगा। तो बेसिकली और जो मोटिवेशन होती है वो बंदे की कम हो जाती है। ड्रॉपलाइन इफ़ेक्ट जो होता है वो जब भी हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, कोई एक्साइटिंग चीज़, न्यूज़ ये वो शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा जो हार्मोन्स हैं वो एकदम ऊपर जाते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, और फिर असल में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे वो प्रोड्यूस नहीं होता हार्मोन, और फिर हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो कम ही रहता है। इसलिए कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स को अपने जो आपको लगता है कि ज़रूरत है उसके लिए यूज़ करें,
और आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं और आप स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और आपका टाइम वेस्ट होता जाता है और आखिर में आपको खुद भी एहसास होता है यार टाइम वेस्ट कर दिया और डिप्रेशन में चले गए। तो कोशिश यही करें कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स को अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको सिर्फ उसी हद तक लिमिट रखें। जो फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है उसको कम से कम रखें। ये जान लें कि हर कोई हर वक्त खुश नहीं होता, लोग सिर्फ हाईलाइट करते हैं दूसरों को जेलस करने के लिए। ज़्यादातर उनकी कोशिश यही होती है कि वो उस चीज़ को शेयर करें, तो आप कोशिश करें कि आप उससे जेलस फील ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं। कोशिश करें कि अगर आपने स्पेंड करना ही है तो टाइम को लिमिट कर दें और बाहर जाएं, एक्सरसाइज करें। अगर आप कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो कोशिश यही करें कि अपना टाइम स्पेंड करें। एक स्टडीज ने एक और चीज़ बताई है कि अगर आप बाय 2050 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ग्लासेस लग जाएंगी, ऐनक लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम स्क्रीन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो शायद अगर आप अभी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर आपको ग्लासेस लगने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा रात को, जैसे हम रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी नींद भी इफेक्ट होती है, आपको सही नींद भी नहीं आती और वही चीज़ आपके दिमाग में पूरी रात घूमती रहती है। अगर आपने कोई चीज़ शेयर की, कुछ पढ़ा, कुछ ये किया और स्क्रीन जो आई के ऊपर इफेक्ट है उसके अलावा आपका दिमाग थका हुआ होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आप जो है आप सही फील नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थोड़े से मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बेनिफिट्स थोड़े बहुत क्या हैं, इसके अलावा उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हर चीज़ की ज्यादती बुरी है। यहाँ तक कि अगर आप आइसक्रीम खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं या मिठाई खा जाएं 3-4 किलो तो क्या होगा, आपको नुकसान ही होगा, आपको शुगर ही होगी। तो सोशल मीडिया वेबसाइट के बेनिफिट से कोई नहीं डिनाई कर सकता, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करना शुरू कर दें तो आपको उसके नुकसान भी होंगे। तो उम्मीद है आपको आज का iFactor.com का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, अपने कमेंट्स को शेयर करें, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। iFactor.com को विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.